कांटे नहीं कटती दिन और रात, और मंगलवार को अब ईवीएम अपना रंग दिखाएगी। लेकिन क्या रंग दिखाती है उसके पहले तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और सीएम इन वेटिंग टीएस सिंहदेव साहब मौजूद हैं, और वो जाहिर है फुर्सत के लम्हे हैं, तनाव मुक्त रहना चाहते हैं और अब बुक पढ़ रहे हैं। चाय की चुस्कियां चल रही हैं, चाय पे बहुत चर्चा हो चुकी है, और अब इंतजार किया जा रहा है कि ईवीएम किस तरह की हकीकत से उन्हें वाकिफ कराती है। सिंहदेव साहब, ईवीएम इससे पहले कि अपना रिजल्ट दिखाए, कितनी बेचैनी है? बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा भी कौतूहल ना हो, थोड़ी भी अनिश्चितता की स्थिति ना महसूस हो रही हो, ऐसा नहीं है। मन में इस बार एक कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से काम किया, जिस तरह से लोगों के बीच में गया, तरह से लोगों का रिस्पांस मिला, रूबरू पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में अनेकों विधानसभाओं में जाके पिछले कुछ महीनों में मेरे को इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और चुनाव के समय में जाके जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उसने मेरे में एक विश्वास भर दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही। लगा लोगों के बीच में आप जब गए कि वाकई में एक परिवर्तन का दौर चल रहा है? परिवर्तन की इच्छा उनकी थी, और 6 महीने से लगभग तो जो जिम्मेदारी मुझे मिली थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल जी की तरफ से मैनिफेस्टो बनाने की, तो मैनिफेस्टो बनाने के दौरान जब मैं हर जिला मुख्यालय गया, और हर जिले मुख्यालय में लगभग हर विधानसभा के प्रतिनिधि आए थे, समाज के अलग अलग तबके के अलग अलग कार्यों में जुटे हुए, अलग अलग व्यवसाय में जुटे हुए, चाहे वो किसान रहे हों, चाहे व्यवसायी रहे हों, चाहे लेबर रहे हों, चाहे तेंदुपत्ता श्रमिक और प्रबंधक रहे हों, चाहे वो महिलाओं की समस्याएं रही हों, स्वास्थ्य की समस्या रही हों, क्षेत्र के विकास की समस्या रही हों, इतने सारे लोगों से मिलने को जब मौका लगा और हम लोग काम करते थे लगभग ये जितने भी जो वर्ग बता रहे हैं इन्होंने आपको वोट किया। 100% वोट तो कभी नहीं मिलता, लेकिन उनमें मुझे एक ये सोच दिखी कि वो चाह रहे हैं कि कोई उनकी बात सुने। मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि एक कॉमन फीलिंग जो मुझे लगता है जिस तरह का स्थिति बनी है, क्या रमन सिंह सरकार से कोई चूक नजर आई आपको? बड़ी चूकें उनने की, बड़ी चूकें की। एक तो अधिकारीकरण तंत्र का ऐसा लगने लगा था और ऐसा होने लगा था कि चुनिंदे अधिकारी तंत्र को चला रहे हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायती राज के हों, नगरीय प्रशासन से जुड़े हुए हों, चाहे विधायक या मंत्री क्यों ना हो, वो पीछे थे, और चुने हुए लोग जो कुछ कहते थे, करते थे अधिकारी, वही होता था। एक ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के कार्यालय से लेके ऊपर तक, मंत्रालय तक अधिकारी की ही चल रही थी। जनप्रतिनिधि की आवाज जो प्रजातंत्र में सर्वोपरि होनी चाहिए, उसके लिए जगह नहीं रह गई थी। एक बहुत बड़ी परिस्थिति का निर्माण ये हुआ। दूसरा, आखिरी में इन्होंने 2 बड़ी चूक की। एक तो निरंतर किसानों को जिस तरह से उन्होंने छला, और दूसरा आदिवासी वर्ग से जुड़ी हुई बातों पे बड़ी नासमझी की। ये पूरा छत्तीसगढ़ हो गया ये 2 मुद्दों में। उत्तर और दक्षिण कमिश्नरी जो हमारी छत्तीसगढ़ की हैं, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, इन्हें ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहां आपने महुए की खरीदी से छेड़छाड़ कर दी, जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, उनको आमदनी देती है, नगद रुपए देती है हर साल। एक समय जब दूसरा काम नहीं होता, उस समय जब आपने महुए को वन विभाग से हटा के एक्साइज में कर दिया और महुए की पेड़ की छाल को बेचने का आपने एक चर्चा चालू कर दी, तो महुए की पेड़ की छाल आप बेचोगे तो महुआ का पेड़ तो आदिवासियों की नाराजगी झेलनी पड़ी सरकार बड़ी। और उसके बाद आपने क्या किया, आप एक कानून ले आए कि जो कांग्रेस के समय से आदिवासियों की बुनियाद को सुरक्षित करने वाला कानून था, अर्थात भूमि, अगर भूमि नहीं है तो आदिवासी नहीं, उनकी जड़ें जमीन के साथ रहती हैं। और यही हमको देखने को आता है जब उद्योग आते हैं, उत्खनन होता है, विस्थापन होता है, ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये क्यों आदमी नहीं चाहता कि हमको यहां से हटाएं। और विशेष करके उनके घर की महिलाएं, आप उनको बेघर अगर कर दोगे तो बेघर करने के साथ कहीं भी आप एक मकान बना के दोगे, उनकी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज। केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही हैं उसने कोई असर डाला इसमें? खासतौर पर डीजल, पेट्रोल और ये तमाम जो है एलपीजी के दाम, इसका कुछ फायदा आपको?
ये भी माहौल बनाने में जरूर एक बिंदु बनता है कि जब आपने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे और एक नौकरी नहीं दिखती बनते हुए, राज्य सरकार ने 1 लाख पदों को स्वीकृत कर रखा है और उनको भरने के लिए वो प्रक्रिया लागू नहीं करते, तो आपने युवाओं को कह के चला। आपने महिलाओं के लिए कहा था कि हम विशेष सुरक्षा की बातें उनके लिए लाएंगे, और आए दिन देखिए इतने सारी घटनाएं बलात्कार से लेके अन्य उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई कहीं कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जहां कोई विशेष संवेदनशील सोच सामने आ रही हो। महिलाओं से जुड़ी हुई बात घर गृहस्थी की भी होती है, दामों की होती है, महंगाई की होती है। सर, एक चीज और देखने मिल रही है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित हैं, आप लोग भी चिंतित हैं, आपके कार्यकर्ताओं में आपके उम्मीदवार जो थे, आपको लग रहा है कि कुछ खेल हो रहा है? हम ही चिंतित नहीं हैं। आप देखिए चुनाव आयोग की क्रियाएं किस तरह से चल रही हैं। आज वो कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग खुद ही इतने सदके में है, कलम ले जाने के लिए प्रतिबंध है कि आप अपने कलम नहीं ले जाएंगे, हम अंदर कलम देंगे। तो जब चुनाव आयोग स्वयं इतनी सतर्कताएं बरत रहा है, अर्थात कि चुनाव आयोग को भी तो लग रहा है ना कि कुछ हो सकता है, वरना कैलकुलेटर ले जाने में क्यों रोक? एक कलम ले जाने में, मेरे पास एक कलम है, इस कलम को ले जाने में क्यों रोक? तो कलम आप नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर ले जाने के लिए बंदिश लगा दी गई है। फॉर्म कैसे होंगे उसके ऊपर चुनाव आयोग अत्यधिक चिंता कर रहा है, तो चिंतित तो हमसे ज्यादा वो लग रहे हैं, और स्वाभाविक है कि ये चिंताएं आगे तक जाएंगी। शक सर, कोई शक मतों की गणना को लेकर, ईवीएम को लेकर, हैकिंग का खतरा जो लगातार जिस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी है, धमतरी में कुछ ऐसे मामले हुए, बेमेतरा में हुआ, बस्तर में हुआ, अनेकों जगह हुए। ये जशपुर में भी हुआ 2-3 बार। जशपुर में परसों ही टेंट हाउस से जो तिरपाल जा रहे थे, वो 70 कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं भाई ये तिरपाल हमको खोल के दिखाओ। उस तिरपाल के अंदर ईवीएम में जो लगने वाली पर्चियां होती हैं, वो हरी पट्टियां रहती हैं, और सील, रिटर्निंग ऑफिसर के सील और कागजात जिसमें सील लगे हुए थे, वो उसमें से मिले। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में रशिया हैक कर सकता है, ऐसी बातें विद्यमान है, सार्वजनिक पटल में है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता है? इसीलिए कांग्रेस ने 8 महीने पहले ही राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे जो वोटिंग होती थी उस पद्धति पे हम जाएं, क्योंकि ईवीएम की जो पद्धति है। कोई शक हुआ कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है मतगणना के दौरान? कुछ शक है? शक कहिए या सतर्कता कहिए, एक कंपनी जियो के लोग कैसे हर मतगणना केंद्र के पास दिख रहे हैं। बस्तर में भी यही हुआ, कोंडागांव में भी यही हुआ, अन्य जगह पे भी ये सुनने में जा रहा है। जशपुर में केटरिंग के लिए जो लोगों को लगाया गया है, वो रायपुर के 2 बंदे गए हैं वहां पर केटरिंग करने के लिए, और वो इवेंट मैनेजर्स हैं। ये जो 2 लोग गए हैं, मैं सार्वजनिक तौर पे इसको कह रहा हूं, चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान में लेके ऐसे व्यक्तियों को हटा देना चाहिए। चुनाव आयोग क्या वाकई में दबाव में काम कर रहा है? आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। दिख रहा है, कहीं ना कहीं तो दिख रहा है। और दूसरा, वो स्वयं भ्रमित लगते हैं। एक जिला मुख्यालय में कलेक्टर कुछ और कहता है, दूसरे जिला मुख्यालय में कुछ और कहता है, तीसरे मुख्यालय में कुछ और कहता है। जो सर्वेक्षण रिपोर्ट्स आई हैं, तमाम सर्वेक्षण अलग अलग चैनल्स ने किया है, कंपनियों ने किया है, आप कितना उसको कारगर मान रहे हैं? कितना ये आपकी नजरों में खरे उतरे हैं? एक अनुमान है, हम लोग भी वैसे ही अनुमान लगाते हैं, हम लोग भी उसी प्रकार की क्रिया हम लोग खुद करते हैं, राजनीतिक दल भी करते हैं। हम लोग भी एक व्यापक फीडबैक लेते हैं, हर विकास खंड से, हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्षेत्र से, हर जिले से हम लोग भी जानकारी लेते हैं, कैंडिडेट से, अन्य लोगों से, समाज से बहुत सारे फोन आते हैं, मीडिया के साथी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। आज ही सुबह एक पुलिस विभाग के कर्मी का फोन आया कि नहीं, लगता है कि माहौल अच्छा है। बहुत सारे फीडबैक्स हम लोग। तो सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार तो बनेगी कांग्रेस की। मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं? ये तो आगे की बात है, विधायक दल में बात आएगी। विधायक दल में भी विधायक जो चुन के आएंगे उन लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे। ये राय हमारे सीनियर लीडर्स के मार्फत फिर पार्टी हाईकमांड पे जाती है, और जो निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये थे टीएस सिंहदेव, और सिंहदेव साहब का दावा है कि कांग्रेस अब सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।